Good morning students. Today I will teach you the our running chapter 2 whose title is linear equation in one variable. स्टूडेंट्स हमने 2.3 तक अभी तक जो इक्वेशंस होती थी उनको सोल्व करना सीखा है। अब उन्हीं इक्वेशंस के एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशंस पर आधारित प्रॉब्लम्स किस प्रकार से आती हैं वो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइप के। तो हमारे जो पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.4 में जो इन क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए वो आपके डेली लाइफ में आने वाले क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन आवर डेली लाइफ। अमीना इज ए गर्ल, ओके, एनी गर्ल। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। बेटा अमीना एक नंबर सोचती है, जैसे आप मान लो अमीना की जगह आप हो, आप कोई नंबर सोचते हो एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उस नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करते हो, न कि 5/2 में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, उस नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आता है जो आपके पास में उसको वो 8 से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। फिर क्या करता है, द रिजल्ट, जो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो दूसरा रिजल्ट आएगा हमारे पास, पहला रिजल्ट कब आया था, जब हमने उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया था। दूसरा रिजल्ट जब हमने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो जो दूसरा वाला रिजल्ट है वो रिजल्ट किसके इक्वल है, इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर शी थॉट, जो उसने नंबर सोची थी उसका 3 टाइम है बेटा, ठीक है। तो ये तो है क्वेश्चन का, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर, वो बताओ वो नंबर कौन सी है। तो सबसे पहला काम है बेटा, क्वेश्चन को आप पूरे को रीड करोगे, समझोगे क्या कंडीशन तो गिवन है, इसमें एक कंडीशन तो गिवन होगी बेटा और एक चीज पूछेगा, तो फाइंड तो क्या करना है इसमें और गिवन क्या है, इस बात का आपको पता होना चाहिए और ये डिसाइड कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 2.2 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो फाइंड करवा रहा हूं उसको हम एक्स मान लेते हैं। व्हाट इज द नंबर, लेट्स अज्यूम द नंबर, वो संख्या जिसको कि अमीना सोचती है। मान लो कि वो अपन तो अमीना है नहीं कि एक्चुअल बता सके, अमीना ने पता नहीं कौन सी संख्या सोची होगी, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या अक्स है, द नंबर इज अक्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इट का मतलब अक्स, अक्स में से 5/2 घटाओ, ये लो बेटा अक्स माइनस 5/2, ठीक है। पहले अक्स को राइट करना है, 5/2 को मत कर देना, 5/2 माइनस अक्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखो फ्रॉम इट, इट का मतलब ये जो संख्या हमने मानी है जो अमीना ने सोची थी उसमें से घटाना है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया। फिर कह रहा है सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, ये लो बेटा इसको 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो नंबर है ये नंबर किसके इक्वल है, इज का मतलब इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, ठीक है। ये जो नंबर थी जब भी द नंबर आए तो आपको ये समझना है 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, ये लो ये 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो ये बेटा इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। सबसे डिफिकल्ट जो वर्क होता है वो ये होता है कि हाउ टू अरेंज द गिवन प्रॉब्लम इन इक्वेशन में कैसे करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं बेटा, इस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आएगा, माइनस 5/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिए 8 को जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 3x, ठीक है बेटा। अब आपको ट्रांसफर वाले रूल याद है ही, तो वेरिएबल को एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए बेटा, ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये वेरिएबल वाला है, ये कांस्टेंट है तो इसको उधर सेंड करना है, इसको इधर लाना है। तो ये 8x तो अपनी जगह रहेगा, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आकर के निगेटिव हो जाएगा और ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा 20।
तो हमारे पास आ जाएगा 5x इजक्वल टू 20, x इजक्वल टू 20/5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x इजक्वल टू 4। ठीक है, तो वो नंबर कौन सी बेटा 4 है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो फाइनल हमारा आंसर है वो किस में लिखना है, इसमें लिखना है। क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर, तो आप लिखेंगे द नंबर इज सो। द नंबर इज 4। अब मीना ने वो संख्या कितनी सोची थी बेटा, 4 सोची थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 नंबर्स। इस क्वेश्चन में बेटा कितने नंबर है, 2 नंबर है। एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम है। 5 टाइम का मतलब 5 गुना, यानी कि एक जो नंबर है उसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो एक नंबर है कौन, क्या मान लेंगे उसको, x मान लेंगे। तो x को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x एंड 5x आर द 2 नंबर्स। नहीं आया समझ में। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। एक जो नंबर है पॉजिटिव है, ठीक है, वो दूसरे की 5 टाइम है। तो स्टूडेंट्स दोनों को, एक को मान लेते हैं हम, लेट एज्यूम द पॉजिटिव नंबर, इसको हमने x मान लिया। अब अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नंबर। अनदर न्यू नंबर, ये बटा 5x हो जाएगा। इतना अगर किसी बच्चे के समझ में आ गया है तो आगे वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बोथ नंबर्स को हम जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसमें सेट करेंगे। तो यहाँ पर अपन राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर्स, दोनों में 21 ऐड करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 21 और 5x प्लस 21, ये दोनों नंबर्स में मैंने 21 ऐड कर दिया है। तब क्या कह रहा है, वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स द ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इन दोनों में से जो एक नंबर है वो दूसरे की डबल हो जाती है। तो ये वन ऑफ द न्यू नंबर, इसमें x करने पर ये वाले नंबर, ये दूसरे वाली है, इसका ट्वाइस हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये लो ट्वाइस। इस प्रकार से ये इक्वेशन सेट होती है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2x माइनस 5x। वेरिएबल्स को LHS पार्ट में लाना होता है। 5x को हम इधर ब्रिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये कांस्टेंट को दूसरी साइड में लाते हैं तो 42 को उधर सेंड करेंगे तो हमारे पास 21 माइनस 42। स्टूडेंट्स ये सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 3x आएगा और इसमें माइनस 21। अब इसको सोल्व करने पर माइनस 21 अपॉन माइनस 3, तो x इक्वल टू आ गया बेटा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वो नंबर आ गई है जो स्टार्टिंग में हमने पॉजिटिव नंबर को x माना था। अब आप फाइनल आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। सो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द नंबर्स, दोनों नंबर लिखने हैं। सो पॉजिटिव नंबर, द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 7 एंड द न्यू नंबर, द अदर न्यू नंबर
ये 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 35। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा अपना वो दोनों सेम मेथड के हैं। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है, तो जो इसमें करना पड़ रहा है वो का वो भी उसमें करना होगा। तो क्वेश्चन को हम अटेंटिवली होकर के रीड करेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि बच्चों एक 2 डिजिट की संख्या है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट की नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, 99 तक जाती है। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 98, 97, 99। ठीक है, ये 2 डिजिट की संख्याएं हैं। तो इनमें से एक ऐसी संख्या है when we interchange the digits, जब हम उनके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड, ये पाया जाता है द रिजल्टिंग न्यू नंबर, कि जो नया नंबर प्राप्त हुआ है इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट की संख्या कौन सी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करना है, वो 2 डिजिट की संख्या है उसको हम अक्स नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें 2 डिजिट है। 2 डिजिट होने के कारण से हम उन दोनों डिजिट्स को ही मानेंगे अलग अलग। तो देखिए, लेट्स अज्यूम द यूनिट डिजिट एक्स, वो तो 2 डिजिट की संख्या, उसका यूनिट डिजिट को हमने क्या मान लिया, एक्स। देन द 10th डिजिट ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस एक्स। ठीक है, कैसे पता चला, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 72, बेटा इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 9। अगर एक डिजिट 2 है तो ये दूसरा कैसे प्राप्त करेंगे, 9 में से 2 घटा दो तो अपने आप 7 आ जाएगा, यानी कि ये 9 माइनस 2। तो सम ऑफ 2 डिजिट्स में से यूनिट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में 10th डिजिट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यूनिट डिजिट हमने एक्स माना है और सम ऑफ 2 डिजिट्स का 9 गिवन है। तो 9 में से एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 माइनस एक्स ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस 2 आया था जो कि 7 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 9 माइनस एक्स 9x या फिर अदर कोई कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन को आगे रीड करना है। आगे रीड करने पर हमारे पास जो कंडीशन आती है वो कंडीशन ये है, व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर। तो पहले तो हम इससे नंबर बनाएंगे बेटा, ठीक है, फिर बाद में सो द ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर फाइंड करने का बेटा ये फॉर्मूला है 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1 इंटू यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम 1th डिजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1th डिजिट इसमें रख दीजिए 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो तो आपके पास वो नंबर प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 10 9 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। स्टूडेंट्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस 10x प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 90 माइनस 9x, ये हमारी ओरिजिनल नंबर है बेटा। ठीक है, अब हमारे पास इनको इंटरचेंज करना है, इन डिजिट्स को क्या करना है, इंटरचेंज, इसको यहाँ और एक अनदर न्यू नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स न्यू नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये न्यू नंबर कैसे हो जाएगा, 10 इंटू ये 10th डिजिट ये हो जाएगा। ठीक है, और ये यूनिट डिजिट हो जाएगा, ये 10th डिजिट हो जाएगा प्लस 1 9 माइनस एक्स। इंटरचेंज कर दिया, ये फॉर्मूला वही है, केवल इसको यहाँ इसको यहाँ। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हमारे पास 10 10 जा
यहाँ अक्स आएगा स्टूडेंट्स 10x प्लस 9 माइनस एक्स। यहाँ पर हमारे पास आ गया है 9x प्लस 9। ये हमारे पास न्यू नंबर आ गया। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए 2 डिजिट नंबर, यहाँ तक आपको करना है बेटा, ठीक है। अब हम कंडीशन में सेट करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिजल्टिंग न्यू नंबर कौन सी है, ये 9x प्लस 9, ठीक है। इज का मतलब इक्वल ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर 27। ओरिजिनल नंबर कौन सी है हमारे पास 90 माइनस 9x, इससे 27 ज़्यादा है, ग्रेटर देन का मतलब अधिक है, तो प्लस 27 कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 9x वेरिएबल्स को एक तरफ लाइए, ये 9x इधर है, इसको इधर ले आइए, प्लस 9x और ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 117 आ जाएगा और इधर से ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 18x हो चुका है स्टूडेंट्स, इक्वल टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 108 बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू 108/18, तो x इक्वल टू 6 आ चुका है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू कितनी आ गई है 6। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट की जो हमारी ओरिजिनल नंबर है वो कौन सी है। तो ये x की जो वैल्यू है आपको इसमें रखनी है, न कि इनमें, ठीक है। यहाँ डिजिट से नहीं पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, नंबर फाइंड करना में, तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो देखिए सो द 2 डिजिट नंबर इज 90 माइनस 9 इंटू 6, तो 90 माइनस 9 6 या 54 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 36 आंसर आ जाएगा। तो वो बेटा नंबर कौन सी है 36। अब आंसर की जांच करनी है, चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपके पास आंसर है 36, तो जांच कीजिए दोनों को ऐड करने पर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स आर 9, ठीक है। लेकिन जब 72 आता, 63 आता, 54 आता, 45 आता, इन कंडीशंस में भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। इन नंबर्स के डिजिट्स का सम भी कितना आ रहा है 9, फिर यही क्यों आई, ये क्यों नहीं आया आंसर। इसके लिए आपको सेकंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या कर रही है, व्हेन द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को इंटरचेंज करो, तो हमारे पास ये बन गई 63, ठीक है। तो ये इससे 27 अधिक है क्या, देख लो इसमें से ये जो न्यू नंबर है, ये न्यू नंबर इससे 27 ज़्यादा है बेटा, इसमें 27 ज़्यादा दिख रहा है, 27 ज़्यादा है। अब इसके इंटरचेंज करो तो ये 27, तो ये कहाँ से ज़्यादा हुई है, तो कम है, या नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से फाइनल आंसर हमारा कितना होगा 36। ये आंसर की जांच है जिसको हम दोनों कंडीशंस में रख करके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि एक हमारे पास में क्या है 2 डिजिट की कोई संख्या है, तो 2 डिजिट की संख्या तो उसमें 2 डिजिट तो होंगे ही, उनमें से एक जो डिजिट है वो 3 टाइम्स द अदर डिजिट, जो दूसरे डिजिट का 3 टाइम है। तो मान लेते हैं कि उनका जो एक डिजिट यानी यूनिट डिजिट है वो x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 3x, ठीक है बेटा। यहाँ पर पिछली बार 9 माइनस x किया था क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स गिवन था, यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है कि 1 डिजिट दूसरे का 3 टाइम है, तो 3x आएगा बेटा, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो ओरिजिनल नंबर ये आपको बिना कहे फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लर्न कीजिए। 10 इंटू 10th डिजिट है बेटा 3x, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही टर्म है 3x, प्लस 1 इंटू x, तो हमारे पास आ गया 30x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 30x प्लस x, तो ये हो जाएगा 31x,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर, नया नंबर, इनको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब है ये 10th डिजिट यूनिट डिजिट बन जाएगा और यूनिट डिजिट 10 डिजिट बन जाएगा। तो हमारे पास 10 से अब की बार मल्टीप्लाई कौन होगा, x होगा, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई कौन होगा, 3x होगा। तो हमारे पास 10x प्लस 3x और ये आ जाएगा 13x। तो इस प्रकार से ये दोनों हमने फाइंड कर लिया है। अब आपको जो आगे की कंडीशन है उसमें इनको फिट करना है बेटा, ओरिजिनल नंबर और ये जो न्यू नंबर है ये इनको फिट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे पढ़ेंगे, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज करने पर दिस नंबर, दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। कि अगर आप इनके इंटरचेंज करने पर जो नया नंबर आता है तो दोनों को ऐड करने पर 88 प्राप्त होता है। तो ऐड कर दीजिए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 31x प्लस 13x इक्वल टू 88। ये क्वेश्चन आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है बेटा, 2 डिजिट नंबर की, और इसको रिजल्टिंग नंबर को यहाँ से एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर जिसको हम रिजल्टिंग नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनको ऐड करने पर हमारे पास में आ गया बेटा 44x इज इक्वल टू 88। स्टूडेंट्स जब हम 44 को उधर सेंड करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और x इज इक्वल टू 2 हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। अब इस x को हमारे को रिप्लेस करना है किस पर, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कहाँ है, ये रहा। तो x की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। तो हम लिखेंगे सो द ओरिजिनल नंबर आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे राइट कर रहा हूँ, आपके पास स्पेस अवेलेबल होगा तो आपको राइट करना है। ये वाला पार्ट करने के बाद में ये वाला पार्ट आपको इसके नीचे डाउन साइड में करना है, उधर नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये 62 आंसर आ गया बेटा। वो नंबर कौन सी है, 62। देखिए ये 2, ये 6, इसका 3 टाइम है, 2 3 जा 6, और इसको इंटरचेंज करने पर हमारे पास 26 आएगा। तो 62 का इंटरचेंजिंग नंबर कौन हो गया, 26। इन दोनों को ऐड करने पर देखो 88 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है हमारा आंसर पूर्ण रूप से करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा 4th क्वेश्चन होता है। अब हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम द सोबोज प्रेजेंट एज। एक तो हमारे पास सोबो है और उसकी एक माता जी है, ठीक है, सोबोज मदर। उन दोनों के प्रेजेंट एज का रिलेशन दे रखा है कि जो माताजी की आयु है वो सोबो की आयु से 5 गुना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन वैसे ही आ गया जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक नंबर दूसरे नंबर की 5 गुना है। तो एक नंबर को पॉजिटिव नंबर को हमने x माना था और अनदर नंबर को 5x मान लिया था, ठीक है, हो जाएगी। आगे इसी प्रकार से सोबो की आयु को हम मान रहे हैं। लेट्स एज्यूम सोबोज प्रेजेंट एज, इसको बेटा हमने x मान लिया, ठीक है। फिर आ जाएगा सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज वाले क्वेश्चंस में मैंने पहले भी बताया था कि आपको प्रेजेंट एज को ही मानना है, ठीक है, न कि 5 साल पहले या 5 साल बाद की आयु को माना जाता है। प्रेजेंट एज को हम मान लेंगे और फिर उसको जो कंडीशन गिवन होगी उसमें सेट कर देंगे। तो देखिए हमने इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड कर ली है। अगर सोबो की प्रेजेंट एज x है तो सोबो की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 5x, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन, सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज के 5 साल बाद में
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो श्योर है कोई इंसान आज 20 वर्ष का है तो 5 साल बाद में 20 + 5 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। ठीक है, 25 कैसे आएगा, 20 + 5। तो देखिए शोभो आज x वर्ष की है तो हमारे पास 5 साल बाद में कितने की हो जाएगी, x + 5 की। ठीक है, और ये आयु विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। 1/3 का मतलब 1/3 हिज मदर्स प्रेजेंट एज, जो इसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो प्रेजेंट एज वर्तमान में कितनी है, 5x, इसकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई है। इसमें 5 ऐड मत करना, क्योंकि शोभो की 5 साल बाद में आयु मदर की प्रेजेंट एज, यहाँ पर मदर की प्रेजेंट एज की बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज कितनी है, 5x। अब इसको सोल्व करना है बेटा, देखिए कैसे करेंगे, x + 5 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5x/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसको इधर ले आइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो x ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा -5। इसके नीचे बेटा एक मान करके एलसीएम ले लीजिए इनका, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास में इनका एलसीएम आ गया 3, तो ये आ जाएगा 3x - 5x = -5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3x - 5x को सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, -2x/3 = -5। अब 3 को उधर से ऐड कर दीजिए, 3 इधर डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -2x = -5 × 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 15 आएगा। अब इसको इधर से ऐड कीजिए, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास देखिए x की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, इसका मतलब हमने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है। वापस पढ़ते हैं, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स। ठीक है बेटा, 6 टाइम था, हमने 5 टाइम कर दिया, ये मिस्टेक होगी तो इसको 6 टाइम कर लेंगे। ठीक है, 6 टाइम, 6 यहाँ 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास -3x आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -15/-3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया x = 5। x को एज को माना था हमने शोभो की प्रेजेंट एज को, तो शोभो की आयु 5 ईयर है, तो हम लिख देंगे शोभोज प्रेजेंट एज = 5 ईयर एंड मदर्स प्रेजेंट एज ये हो जाएगी हमारे पास 5 × 6 = 30 ईयर। ये दोनों हमारे पास दोनों की एजेस आ चुकी है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है बेटा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा में परफेक्शन आएगा। अब बाकी के जो 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।